सभापति महोदय, प्रकरण बहुत गंभीर है और मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है उसके पास आंकड़ों की जादूगरी के अलावा कुछ भी नहीं है और वह इसलिए आंकड़ों की जादूगरी करते हैं कि हम जनता को भ्रम की स्थिति में बनाए रखें। माननीय सभापति महोदय, अभी बेसिक शिक्षा विभाग है जिसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 1,42,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। लगभग 1,42,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। और माननीय सभापति महोदय, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने जो प्रतियोगी छात्र थे वो लगातार कई दिनों से आंदोलनरत थे और ये धरना प्रदर्शन भी उनका उसी रूप में चल रहा था रोजगार को लेकर के। लेकिन अभी माननीय मंत्री जी का जवाब आया कि लक्ष्य से 2 गुना आगे हम भाग रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, एक तो होता है कि लक्ष्य तक पहुंचने में कठिनाई होती है, लेकिन इस सरकार की जो डबल इंजन का उदाहरण है वो मुझे लगता है एक लक्ष्य दोनों जोड़ करके 2 गुना स्पीड बना दिए। और आज की स्थिति यह है माननीय सभापति महोदय, रोजगार देने की तो बात छोड़िए, रोजगार तो अब इनके लिए दूर की कौड़ी हो गई। अब ये रोजगार उसी को मान लिए हैं, कोई चौराहे पे अगर कोई प्लम्बर बना रहा है, काम कर रहा है, कोई बिजली का काम कर रहा है, कोई ठेले में चाट पकौड़ी लगा रहा है, वही इनके लिए रोजगार होगा, उसी की आंकड़ों की जादूगरी कर देते हैं। माननीय सभापति महोदय, 23 अगस्त 2017 को सब इंस्पेक्टर का पेपर इन्होंने लीक कर दिया, रोजगार मिलने की बात ही छोड़िए। फरवरी 2018 में यूपी पीसीएल का पेपर आउट कर दीजिए, रोजगार की बात ही मत करिए। अप्रैल 2018 में यूपी पुलिस का पेपर आउट हो गया। क्यों सीधे पीछे क्यों नहीं लौटे? माननीय सभापति महोदय, शासन की तरफ पीठ क्यों की? 2018 में अधीनस्थ सेवा परीक्षा का पेपर लीक हो गया। सितंबर 2018 में नलकूप ऑपरेटर का पेपर लीक कर दिए। 41,500 भर्ती सिपाही परीक्षा का पेपर लीक हो गया। जुलाई 2020 में 69,000 शिक्षक भर्ती पेपर लीक कर दिया। अब माननीय सभापति महोदय, ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला है, ये वैकेंसी 2018-19 की है और आज 2025। और माननीय सभापति महोदय, ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला है, ये एससी, बीसी और बैकवर्ड के आरक्षण पर खुली डकैती थी। और खुली डकैती मैं इसलिए कह रहा हूं कि उम्मीदवारों ने दावा किया कि 18,500 सीटों के मुकाबले एससी, एसटी, ओबीसी को जो आरक्षण मिलना चाहिए था वो केवल 2,637 सीटों पर आरक्षण मिला। माननीय नेता सदन की कुर्सी पर माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, ये भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। आरक्षण पर डकैती डाली गई है और उसको अब कोर्ट में उलझा दिया गया है एक रणनीति के तहत। माननीय सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब कोई काम नियमता हो रहा है, कोई काम नियमता हो रहा है, तो ये नया पेच फंसाने की क्या जरूरत थी कि 18,000 की जगह पे हम 2,000 आरक्षण देंगे? यह सरकार की सोची समझी साजिश थी। आज आए दिन माननीय सभापति महोदय, मैं प्रयागराज से आता हूं,
ऐसा कोई एक दिन का पेपर मुझे कोई दिखा दे जिसमें बेरोजगार आत्महत्या न कर रहा हो, जिसमें बेरोजगार आत्महत्या न कर रहा हो। माननीय सभापति महोदय, अभी मैं अक्टूबर 2021 की बात करूं तो स्कूल के शिक्षक और प्रधानाचार्य का पेपर लीक करवा दिए। दिसंबर 2021 की बात करूं, यूपी टेट का पेपर लीक करा दिए, एनडीए का पेपर लीक करा दिए, एसएससी का पेपर लीक करा दिए। और जो जगह में अपराध की श्रेणी में आता है, माननीय नेता सदन, लोक सेवा आयोग के इतिहास में पहली बार आपने ज्यूडिशियरी के कापियों को बदला है। आपने जो जज बनते हैं, 6 मिनट हो गए, जो जज बनते हैं माननीय सभापति, 1 मिनट में समाप्त करिए, ये उनकी कापियां बदल देते हैं। फिर भैया किस बात का सीना फुलाया जा रहा है? आप आरक्षण पर डकैती डाल दोगे, आप पेपर लीक कर दोगे, आप जो जजों की नियुक्ति है उनकी कापियां बदल दोगे और फिर कहोगे कि हम तो जीरो टॉलरेंस में चल रहे हैं। तो ये जीरो टॉलरेंस आपको ही मुबारक हो जो आप इस तरह से एससी बीसी बैकवर्ड के अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं। और वो शिक्षित नौजवान जो नौकरी की लालच में सालों साल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, आपके नाकामियों की वजह से आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। माननीय सभापति महोदय, समाप्त करिए 7 मिनट हो गए। माननीय सभापति महोदय, इतना गंभीर पकड़ा है ये, मैं बता रहा हूं गांव से तो दिन सिंह जी, माननीय सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण समाप्त करिए, आप समाप्त, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, करिए। माननीय सभापति महोदय, गंभीर प्रकरण पर भी और लोग बोलने वाले हैं आपके। माननीय सभापति महोदय, एक और मैं बात रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से टीजीटी सामाजिक विज्ञान और टीजीटी हिंदी, ये जितनी वैकेंसियां थी उसके 1.5 गुना इन्होंने पेपर छपवा लिए और उसको बनारस में गलियों में बिछवा रहे थे। माननीय सभापति महोदय, जब संवैधानिक संस्थाओं का, आयोगों का ये हाल भारतीय जनता पार्टी कर देगी तो फिर नवयुवक के सामने आत्महत्या के अलावा विकल्प क्या बचेगा? मैं आपके माध्यम से इस अविलंबनीय महत्वपूर्ण विषय पर सदन की चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं।